नमस्कार। मैं हूं आपका जाना पहचाना राजवीर सारस्वत। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और ठीक ठाक होंगे। आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको ठीक रखे, प्रगति पथ पर ले जाए और आप सुखी और संपन्न रहें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखें। आपको एक नई जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया करके इसको लाइक करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज का सवाल है श्री गंगानगर राजस्थान से पंकज मीणा साहब का। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सवाल अच्छा इस नज़र में है कि आप कहते हैं कि आजकल के दौर को देखते हुए गरीबों के बच्चे आगे प्रतिभावान कैसे बनेंगे, ये बताएं। इसका अर्थ ये है, मीणा साहब आपने सवाल पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ आप पूछना चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे धनवान बच्चों की अपेक्षा कैसे आगे बढ़ेंगे। ये मुश्किल है। आपका शायद सवाल कहने का अर्थ ये है। सवाल पूरा लिखा करें। एनीवे, आदरणीय मीणा साहब, आपने अपना काम नहीं लिखा। आप क्या काम करते हैं? दूसरी बात, आप को मैं ये बताना चाहूँगा, कलयुग की ही बात करेंगे। कलयुग में आप हिंदू हैं, चूँकि आप धार्मिक ग्रंथों से ज़्यादा अवगत न हो या ज़्यादा अवगत हो, तो आपके घर में श्री रामचरितमानस तो जरूर रखी होगी, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इतना बड़ा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, जिसको विश्व ने माना, जिसके आगे विश्व नतमस्तक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, आपको बताऊं, इतनी अभाव भरा उनका बचपन था, उनकी जिंदगी थी कि पूरे गांव से मांग मांग कर खाते थे। यानी ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उनके भोजन का प्रबंध पूरा गांव घर घर से करता था। उनके पास कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उनकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक सोरठा पूरे जीवन को समेटे हुए है। दूसरी बात, हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उनके पास कोई दौलत नहीं थी। उनका जीवन भी 13 वर्ष की आयु से उनके पिता का देहांत हो गया। उनका जीवन गरीबी में गुजरा, वगैरह वगैरह। रामधारी सिंह दिनकर, काव्य और गद्य की दुनिया में कमाल का नाम, उनके पास भी कोई दौलत नहीं थी। मैक्सिम गोर्की, रशियन राइटर, उनके पास भी कोई दौलत नहीं थी। एक दी मदर करके उन्होंने उपन्यास लिखा, कमाल का उपन्यास है। कभी मौका, हिंदी में उसका है, हिंदी संस्करण भी है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उन्होंने लिखा माँ करके एक उपन्यास लिखा। बेकरी में काम करने वाले मैक्सिम गोर्की ने पूरी दुनिया में अपना एक नया मुकाम हासिल किया। उनके पास कोई दौलत नहीं थी। अब्राहम लिंकन को आप कौन नहीं जानता, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, वगैरह वगैरह। और आज के दौर में भी मैं आपको ये बताऊं, आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, यूपीएससी के एग्जाम में भी टॉप करने वाले गरीबों के बच्चे ही सर्वाधिक होते हैं। किसी की बेटी, किसी चाय वाली की बेटी आईएएस बनती है, किसी फल बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले का बेटा आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है। कितनी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है, उनको सैल्यूट करने का दिल करता है। और हम दिल से उनके लिए मन से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इन प्रतिभाओं को हमेशा इस पृथ्वी पर भेजते रहना, जिन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को, अपने अभाव को, और गरीबी आप किसको मानते हैं? धन न होना गरीबी है या विद्या न होना गरीबी है? आप इस बात का फर्क समझ लीजिए। अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास चाहे लाख धन भरा हो, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब आदमी हैं। आपको विद्या अर्जित करने की जरूरत है। और जो विद्या जिसके पास होती है, उसके पास सब कुछ होता है। ये सिद्धांत अपना लीजिए। कभी भी स्कूल में जब पढ़ाई होती है, 25 बच्चों की, 50 बच्चों की जब क्लासेस होती हैं, तो उसमें टीचर जो पढ़ाता है वो ये नहीं देखता ये किस रुतबे का है, ये किस परिवार का है। वो एक शिष्य समझ करके सबको समान भाव से पढ़ाता है। हमारे दिमाग की जो ताकत है, जो बच्चे जितना इस्तेमाल कर लेते हैं,
प्रतिभाएं उतना ही जन्म लेती हैं और इस देश को अपने विकास पथ पर ले जाती हैं। निश्चित रूप से आज के बाद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कभी भी विद्या को गरीबी और अमीरी में मत तौलिए। बेशक आजकल आधुनिक स्कूल और कॉलेज का निर्माण हो रहा हो, लेकिन आजकल भी सरकारी पैमाने पर खरे उतरने वाले वो छात्र और छात्राएं भी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम आज भी रोशन किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।